राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज की ये लीला कथा हमारे साथ कानपुर से पायल जी ने शेयर की है। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अपनी सेवा देते हैं तो वे किस किस तरह से लीलाएं करते हैं दोस्तों, और अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों की किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, इस लीला कथा के माध्यम आज आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ लड्डू गोपाल जब अपने भक्तों से प्रश्न होते हैं तो उनके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार करते हैं, इसका ज्ञान भी आपको लीला कथा से आज हो जाएगा। दोस्तों, पायल जी कहती हैं कि वह पिछले 1 साल से लड्डू गोपाल के लिए तड़प रही थी। वह भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, अपने घर में लड्डू गोपाल विराजित करना चाहती थी, लेकिन उनके घर की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आर्थिक समस्याओं के कारण पायल जी कहती हैं कि वह अपने मन की इस इच्छा को अपने पति को भी नहीं बताती थी। मन ही मन वह लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रहती थी कि हे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, मुझे भी अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करो। पायल जी कहती हैं कि वह चुपके से धीरे धीरे लड्डू गोपाल की नौछावर के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। उनका मन था जब भी उनके पास उपयुक्त धन हो जाएगा उसके पश्चात वो लड्डू गोपाल को लेकर आएंगी और अपने घर में विराजित करेगी। शायद लड्डू गोपाल के आने के पश्चात उनके घर की परिस्थिति भी अच्छी हो जाए। उनके जीवन में जितने संकट है, जितनी उनके जीवन में परेशानियां हैं, लड्डू गोपाल के आने के पश्चात वे सब परेशानियां दूर हो जाए। पायल जी कहती हैं कि वे धीरे धीरे से लड्डू गोपाल की नौछावर और के लिए धन इकट्ठा कर रही थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें काफी समय लग गया। पायल जी कहती हैं कि 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, इसलिए उनके पति उनकी सासू मां ने भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए इच्छा जाहिर की। अब पायल जी कहती है कि बाहर जाते हैं तो काफी सारा खर्चा हो जाता है, लेकिन उनके पास कुछ धन था। इस वजह से उन्होंने सोचा शायद अभी लड्डू गोपाल की सेवा का उचित समय नहीं आया है, इसलिए अब वे महाकुंभ स्नान के लिए जाएंगे। वहां से आने के पश्चात फिर से पायल जी जो है थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करके लड्डू गोपाल की नौछावर के लिए धन इकट्ठा करेगी। पायल जी कहती हैं कि महाकुंभ में जाने को लेकर वो खुशी भी थी, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए जो धन इकट्ठा कर रही थी अब उसमें से कुछ धन खर्च हो जाएगा, यह सोचकर उनका मन दुखी भी था। लेकिन अपने मन को समझाते हुए उन्होंने महाकुंभ स्नान के लिए हाँ कर दी। पायल जी कहती हैं कि हम सब लोगों ने महाकुंभ स्नान का प्रोग्राम बनाया और स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज जाने के पश्चात पायल जी कहती हैं कि हमने सभी परिवार के सदस्यों ने मिलजुल कर स्नान किया। स्नान के पश्चात जब हम घर लौट रहे थे तो रास्ते में पायल जी कहती हैं कि मुझे एक छोटी सी टोकरी दिखाई दी। उस टोकरी में कुछ चमत्कार वस्तु दिखाई दे रही थी। उसे देखकर पायल जी कहती है कि मैं रुक गई और रुककर मैं जैसे ही वह टोकरी उठाने लगी तो मैंने देखा उसमें छोटे से नन्हे से बाल गोपाल थे। यही कोई 5 नंबर के लड्डू गोपाल होंगे, लेकिन उन लड्डू गोपाल का पैर जो है वो टूटा हुआ था और वही टोकरी के पास वह पैर भी पड़ा था। पायल जी कहती है कि मैंने तुरंत से बाल गोपाल को उठाया और अपने हाथों में लड्डू गोपाल को लेकर मैंने दौड़ते हुए जो मुझसे कुछ आगे चल रहे थे मेरे पति और मेरी सासू माँ, उन लोगों को दिखाया कि देखो देखो मुझे क्या मिला है, मुझे बाल गोपाल मिले हैं, मुझे लड्डू गोपाल मिले हैं। मैं इतने दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी। आज ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, लेकिन लड्डू गोपाल का पैर टूटा हुआ देखकर उनकी सासू माँ कहती है कि बहू, ये खंडित लड्डू गोपाल है और किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इन्हें छोड़ा है, क्योंकि ये खंडित हो चुके हैं। कोई भक्त होगा जो स्नान कराने के लिए लड्डू गोपाल को लेकर आया होगा। भीड़ के कारण लड्डू गोपाल जो है वे खंडित हो गए होंगे और वे यहीं पर लड्डू गोपाल को प्रयागराज की भूमि पर छोड़कर चला गया है। खंडित लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर तुम सेवा करना चाहती हो, इतने समय से धन एकत्रित कर रही हो, कुछ समय और रुक जाओ, फिर नए लड्डू गोपाल लाकर उनकी सेवा करना। अब पायल जी कहती है मुझे अपनी सासू माँ की बातें बहुत बुरी लग रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वे ठाकुर जी के लिए इस प्रकार से बोल रही है, ठाकुर जी को इस तरह से बोल रही हैं। पायल जी कहती हैं कि मैंने कहा कि मैं इन्हीं लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर चलूंगी और इनकी सेवा करूंगी। उसके पश्चात उनकी सासू माँ ने पायल जी को डांटते हुए कहा कि तुम कोई बात समझती क्यों नहीं हो। खंडित मूर्ति की सेवा करने से घर में परेशानियां आती है। हमारे घर परिवार पर तो काफी परेशानियां चल रही है, ऊपर से तुम खंडित लड्डू गोपाल घर ले जाना चाहती हो। दोस्तों, पायल जी कहती हैं कि जब उनकी सासू माँ ने ऐसा बोल रही थी तो उनके पति और उनके साथ जो स्नान करने गए थे बाकी लोगों ने भी उनकी सासू माँ की ही बात में हाँ मिला दी और कहा कि हाँ, खंडित मूर्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब जब सभी बोलने लगे तो पायल जी कहती हैं कि उन सब ने मिलकर वे लड्डू गोपाल ठाकुर जी जो है वहीं पर उसी बास्केट में रखवा दिए जहां से पायल जी ने उठाए थे और कहा कि लड्डू गोपाल को यहीं पर वापस बैठा दो जहां से तुमने उठाया है। अब पायल जी कहती हैं कि इतने लोगों के बीच वे कुछ बोल नहीं पाई और उन्होंने रोते हुए लड्डू गोपाल को वापस से वहीं घाट के पास उस टोकरी में दोस्तों रख दिया। उसके पश्चात वे लोग आगे बढ़ गए। आगे कुछ
दूरी पर चलने के पश्चात कुछ लोगों ने भंडारा किया था, तो वह लोग भी वहां पर खाने पीने के लिए रुक गए। अब पायल जी कहती हैं कि सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, लेकिन पायल जी जैसे ही अपने मुंह में प्रसाद का निवाला डालती है तो उनकी आंखों के सामने लड्डू गोपाल की छवि आती है। उनके मन में बहुत घबराहट, दुख उमड़ कर आता है। उन्हें लगता है जैसे वो लड्डू गोपाल भूखे होंगे, उन लड्डू गोपाल को कितनी पीड़ा हो रही होगी क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है। अब इस भाव को सोचकर पायल जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू देखकर उनके पति ने पायल जी से पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो? अब पायल जी कहती हैं कि वे अपनी पति के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं नहीं खा सकती और ना ही मैं इस तरह से घर वापस जा सकती हूँ। मुझे बार बार लड्डू गोपाल याद आ रहे हैं, उनकी छवि याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो बाल गोपाल बहुत पीड़ा में है, वे मुझसे सेवा लेना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर पायल जी कहती है कि उनके पति ने कहा कि चलो, अगर तुम्हारा इतना मन है, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो और तुम्हारा मन इतना दुखी हो रहा है, चलो वापस चलो, हम लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। उस पर पायल जी कहती है, मैंने कहा कि फिर मम्मी जी फिर से गुस्सा करेंगी और अगर घर जाते ही कुछ बुरा हो गया तो वे ठाकुर जी को दोष देंगी। अब उनके पति ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। अब हम लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। दोस्तों, एक स्त्री को थोड़ा सा बस सपोर्ट चाहिए अपने जीवन साथी का, वह सारी परेशानियों से लड़ लेती है। शायद ये ठाकुर जी का ही चमत्कार था कि उनके हस्बैंड का जो है मन एकदम से परिवर्तित हो गया। उन्होंने लड्डू गोपाल को ले जाने के लिए हाँ कर दी। अब पायल जी कहती हैं कि वो दोनों पति पत्नी चुपके से वही घाट पर गए, वहां से उन्होंने लड्डू गोपाल को उठाया और पायल जी ने अपने पर्स में लड्डू गोपाल को आराम से लिटा लिया। उनका जो पैर टूटा हुआ था वह वहीं पर था, उसको भी उठाकर पायल जी ने अपने पर्स में रख लिया और जो टोकरी थी उसे वहीं पर नदी में विसर्जित कर दिया। अब पायल जी कहती हैं कि इस बात से के बारे में उन्होंने अपनी सासू माँ को कोई जिक्र नहीं किया, उनके पति ने भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जब वे दोनों लौट कर आए, सभी लोगों ने पूछा कि वो कहाँ गए थे, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि वे दोनों कुछ दूरी पर टहलने गए थे। अब वो लोग घर की तरफ चलने लगते हैं। दोस्तों, जब वो लोग स्टेशन पर जा पहुंचते थे तो पायल जी कहती हैं कि वे सभी जो है रोड क्रॉस कर रहे थे। जब वो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से झटके से उनके हस्बैंड जो है रोड के दूसरी साइड जाकर गिरते हैं और वहां पर बड़ी तेजी से एक गाड़ी गुजरती है। पायल जी कहती हैं कि उन सब की सांसें थम जाती है और वे एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी इतनी स्पीड से गुजरती है, उसके गुजरते ही पायल जी उनकी सासू माँ, बाकी के लोग दौड़कर रोड की दूसरी साइड जाते हैं जहां पर पायल जी के पति गिरे थे। वहां पर जाकर वे उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। तभी वे एक आश्चर्यजनक बात बोलते हैं। पायल जी कहती है कि पति ने कहा कि अगर पायल आज मुझे धक्का नहीं देती तो शायद मैं उस गाड़ी के नीचे आ जाता, आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता। पायल जी ठीक अपने पति के पीछे अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने पति को धक्का नहीं दिया था। वह यह बात सुनकर काफी आश्चर्यचकित थी, लेकिन उस समय वह लोग इतने सदमे में थे कि पायल जी कुछ बोल नहीं पाई, बस अपने पति की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपने पति को धक्का नहीं दिया था। अब वह सिर्फ और सिर्फ भगवान का शुक्रिया कर रहे थे कि उनकी कृपा के कारण जो है उनके पति की जान बच गई। सभी लोग घर आते हैं। पायल जी कहती है कि घर आने के पश्चात जब वो अपने पर्स से लड्डू गोपाल को निकालती है और लड्डू गोपाल को निकालने के पश्चात उनकी सासू माँ ठाकुर जी को देखती है तो वे अचानक से गुस्सा करती है और कहती है कि तुम अपनी मनमानी करती हो, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लड्डू गोपाल को लेकर आई हो, और पायल जी के साथ जो है झगड़ा करने लगती है और जो एक्सीडेंट हुआ था उसका दोषी वे ठाकुर जी को ठहराने लगती है कि देखा किस प्रकार से तुम्हारे पति की जान पर बन आई है, मैंने पहले ही कहा था कि खंडित लड्डू गोपाल घर लेकर आओगी तो कुछ अशुभ अवश्य ही होगा। इस पर पायल जी को गुस्सा आता है और वह अपने पति से कहती है कि आपको पता है मैंने आपको धक्का नहीं दिया था, वह स्वयं ठाकुर जी थे जिन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की। उस समय मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मैं लड्डू गोपाल के बारे में मम्मी जी को नहीं बताना चाहती थी। मैंने सोचा उचित अवसर आने पर मैं यह सबको बताऊंगी कि दरअसल हुआ क्या था। पायल जी कहती है कि वह अपनी सासू माँ को रोड क्रॉस करवा रही थी, उनके पति उनसे आगे चल रहे थे, बाकी के लोग जो है वह पीछे की साइड थे। पायल जी ने अचानक से अपने पति को रोड के दूसरी साइड गिरते हुए देखा। उनके पति को लगा कि उनकी जान बचाने के लिए पायल जी ने उन्हें धक्का मारा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। उनके पति ने धक्का को महसूस किया, लेकिन पायल जी कहती हैं कि मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि मैं आपसे बहुत दूरी पर थी और स्वयं मम्मी जी इस बात की साक्षी है कि मैंने आपको धक्का नहीं दिया, मैं उनका हाथ पकड़कर चल रही थी। वो ठाकुर जी ही थे जो
वो लड्डू गोपाल थे जिन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की। अब पायल जी के पति को भी विश्वास था, क्योंकि उन्होंने धक्के को महसूस किया था दोस्तों कि किसी ने तो उन्हें धक्का मारा था। अब वो मन ही मन ठाकुर जी को जो है प्रणाम करते हैं और उनका शुक्रिया करते हैं। पायल जी की बात सुनकर उनकी सासू माँ कुछ समय के लिए चुप हो जाती हैं। अब पायल जी कहती हैं कि वो अपने पति से कहती हैं कि आप पता लगाइए, कोई अगर ठाकुर जी का श्रृंगार करता है तो वह अवश्य ही हमारे लड्डू गोपाल जी का पैर ठीक कर देगा। उनकी बात सुनकर उनके पति ने पता लगाना शुरू कर दिया, काफी जगह फोन लगाया और पता किया कि क्या कोई ठाकुर जी का श्रृंगार करता है। तब एक पायल जी कहती है कि उन्होंने लड्डू गोपाल के पैर का एक कपड़ा बांधकर उनके पैर पर मालिश की और उन्हें प्रेम के साथ जो है अपने मंदिर में आसन लगाकर वहीं पर लिटा दिया, ठाकुर जी को आराम करा दिया। उसके पश्चात वे घर का काम करने लगी। अब घर का काम करते करते पायल जी कहती हैं कि उनके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। वे सोच रही थी कि आखिर ये लड्डू गोपाल किसके होंगे, क्या किसी के लड्डू गोपाल जो है खो गए हैं, कोई जानबूझकर लड्डू गोपाल को छोड़कर गया है। अगर ये किसी के लड्डू गोपाल है और गलती से प्रयागराज स्नान करते समय छूट गए होंगे तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा, अपने लड्डू गोपाल की याद आ रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि लड्डू गोपाल का जो पैर है वह भीड़ में किसी का पैर आने की वजह से टूट गया हो। ऐसा भी हो सकता है किसी के लड्डू गोपाल वहां पर छूट गए हो और उस कारण से भीड़ अधिक थी, इस कारण से लड्डू गोपाल खंडित हो गए हो। काफी सारी बातें सोचकर उनका मन दुखी हो रहा था, जहां उनके मन में प्रसन्नता थी कि उनके ठाकुर जी ने सेवा का मौका दिया और आते ही ठाकुर जी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, उनके पति के प्राणों की रक्षा की। दूसरी ओर उनका मन विचलित भी हो रहा था कि आखिर ये लड्डू गोपाल किसके हैं और कौन उन्हें वहां छोड़ कर गया है। क्या कोई भक्त बहुत ज्यादा पीड़ा में है अपने लड्डू गोपाल को खो जाने के कारण। अब एक सच्चे भक्त के मन के भाव हैं दोस्तों, ये ऐसे ही होते हैं। वह सारी परिस्थितियों को देखता है, सोचता है। दोस्तों पायल जी कहती हैं पूरा दिन थकान के कारण निकल गया। अब ठाकुर जी को उन्होंने दूध का भोग लगाकर विश्राम करा दिया। उसके पश्चात स्वयं भी जो है सोने के लिए चली गई। उसी रात उनके साथ दूसरी घटना होती है। उन्हें स्वप्न में एक बच्चा दिखाई देता है और वह प्रयागराज का ही स्वप्न देख रही थी, जहां पर वह स्नान करने गए थे। पायल जी कहती हैं कि मुझे स्वप्न में दिखाई दे रहा था कि जब हम स्नान करने के पश्चात घर की तरफ लौट रहे थे तो अचानक से एक बच्चा मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चल रहा था। उसके घुटने में चोट लगी थी, वह अपने घुटने को मोड़कर चल रहा था। अब पायल जी कहती हैं कि जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं उसकी तरफ देखती हूँ और उसे पूछती हूँ कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो वह बच्चा मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम के साथ पायल जी से कहता है कि मैया आप ही तो मेरी मैया हो, मैं आपका इंतजार कर रहा था। यह बात सुनकर पायल जी कहती है मैं स्वप्न में ही आश्चर्यचकित हो जाती हूँ और उस बच्चे से पूछती हूँ कि मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तब वह बच्चा फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तो पिछले 1 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ और जब आप मुझे मिली हो तो मैं आपका साथ घर जाना चाहता हूँ। अब पायल जी कहती हैं कि मैं उस बच्चे से दोस्तों पूछती हूँ कि बेटा तुम्हें चोट कैसे लगी। इस पर एक बच्चा मुस्कुराते हुए बड़ी तेजी से इधर उधर दौड़ कर दिखाता है और खिलखिलाकर हंसता है। पायल जी कहती है जब वो दौड़ रहा था उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। मैंने कहा कि अच्छा तो तुम मेरे साथ शैतानी कर रहे थे, तुम्हें तो चोट नहीं लगी है, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल ठीक है। तब वह बच्चा कहता है कि हाँ मैया मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, मैं तो देख रहा था कि आप इस अवस्था में मुझे अपने साथ लेकर जाओगी या फिर मुझे यहीं पर छोड़ जाओगी। आप मुझसे सच्चा प्रेम करती हो या फिर दिखावा करती हो। तो मैं तो आपके साथ लीला कर रहा था। उस बच्चे के ऐसे बोलते ही पायल जी कहती है मैंने प्रेम के साथ उसे अपनी गोदी में उठा लिया। उसकी छवि इतनी प्यारी थी दोस्तों, इतनी सुंदर थी कि मन को मोल रही थी। पायल जी कहती हैं अचानक से मेरी आंखें खुल गई और मुझे सब बातें समझ आ गई कि यह लड्डू गोपाल ने मेरी परीक्षा ली थी कि मेरे भाव सच्चे हैं या फिर सिर्फ मैं दिखावा के लिए लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। वह देखना चाहते थे कि अगर लड्डू गोपाल जो स्वरूप है, जो विग्रह है, वह खंडित होगा तो क्या मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए उन्हें घर लेकर आऊंगी या नहीं। मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मेरे भाव सच्चे हैं या फिर मैं दिखावे के लिए सेवा करना चाहती हूँ। अब पायल जी कहती हैं दोस्तों कि मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था कि ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं मेरी, और यह बात सच होती है दोस्तों। एक तो ठाकुर जी की सेवा हमें जो मिलती है ना, हमारे कुछ कर्म अच्छे होते हैं और हमें ठाकुर जी की अपनी सेवा के लिए उन कर्मों के बदले चुकाने होते हैं। हमें हमारे कर्मों का फल देकर हमें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरा, ठाकुर जी जब हमारी परीक्षा लेते हैं और हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उसके पश्चात हमें ठाकुर जी की सेवा मिलती है। ठाकुर जी हमारे घर में आने से पहले हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं कि हम उनकी सेवा करने योग्य है या नहीं है, हमारे भाव उनके प्रति सच्चे हैं या फिर हम
हम दिखावे के लिए उनकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा मिलना बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। पायल जी कहती हैं, अगली सुबह जब हमें पता चला कि हमारे आसपास ही लड्डू गोपाल का श्रृंगार एक भैया करते हैं, हम अपने बाल गोपाल को वहां पर लेकर गए और कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया और पायल जी के पति लड्डू गोपाल को घर लेकर आए, वे कहती हैं उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके लड्डू गोपाल एकदम नए विग्रह जैसे लग रहे थे। उनके पैरों को देखकर पता भी नहीं चल रहा था कि उनके पैर में चोट लगी थी। वे इतने सुंदर लग रहे थे श्रृंगार के बाद, जैसे कि अभी अभी वे उनकी नौछावर देखकर लड्डू गोपाल को खरीद कर लाई हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लड्डू गोपाल का रूप इतना सुंदर मनमोहक था। अब लड्डू गोपाल को देखते ही पायल जी कहती हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव के साथ लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया और अपने मंदिर में विराजित किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों कि जिन लड्डू गोपाल के लिए वे पिछले 1 वर्ष से पैसे इकट्ठा कर रही थी, लड्डू गोपाल स्वयं सेवा लेने आए हैं और इतनी बड़ी लीला करके वो ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के पश्चात उनके घर में आकर विराजित हुए हैं। पायल जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को विराजित करने के पश्चात हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया। काफी दिनों से मेरे हस्बैंड जिस ऑर्डर के लिए मेहनत कर रहे थे और उन्हें पैसे की तंगी की वजह से वे ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमारा खुद का व्यवसाय है। पायल जी कहती है ठाकुर जी को विराजित करते ही मेरे पति का वो ऑर्डर मिल गया और उन लोगों के साथ जो डील हुई उसमें यह तय हुआ कि हम माल बेचने के बाद पैसा धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे देंगे, और वे इस बात के लिए राजी हो गए। अब उनके सासू माँ को भी विश्वास हो गया था कि लड्डू गोपाल के प्रति भाव सच्चे होने चाहिए। ठाकुर जी जो होते हैं, लड्डू गोपाल जो होते हैं, वो कभी खंडित नहीं होते। हमारे मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए अगर लड्डू गोपाल को चोट लग जाती है कि हम इन्हें विसर्जित कर देते हैं और दूसरे लड्डू गोपाल लेकर आते हैं, बल्कि दोस्तों लड्डू गोपाल का उपचार कराना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को प्रति भाव रखते हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं करते। उसी प्रकार से लड्डू गोपाल के प्रति अगर हम सच्चा भाव और प्रेम रखते हैं तो वह चमत्कार अवश्य ही करते हैं, लीलाएं भी करते हैं। और उनकी लीलाएं ऐसी होती है दोस्तों जिन्हें सुनने के बाद, देखने के बाद जो है वो हर व्यक्ति का मन मोह लेते हैं। देखिए किस प्रकार से ठाकुर जी ने कैसी लीला रची की परीक्षा के बाद वे अपनी सेवा लेने देने पायल जी के स्वयं आए। पायल जी का भाव बिल्कुल सच्चा था लड्डू गोपाल के प्रति, उनकी तड़प सच्ची थी और वे सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा करना चाहती थी। तो इसलिए ठाकुर जी ने पहले उनकी परीक्षा ली और जब वे परीक्षा में सफल हो गई तो अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। दोस्तों कैसी लगी आपको ये लीला कथा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये लीला कथा अच्छी लगी हो लड्डू गोपाल की तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जितना शेयर करें उतना अच्छा है। ये वीडियो जितने लड्डू गोपाल के भक्तों के पास जाए उतना आप सभी के लिए, हम सभी के लिए अच्छा है दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरी लीला कथा पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी। अब मैं आपसे अगली वीडियो लेकर आऊंगी एक और लड्डू गोपाल की लीला कथा के साथ, सत्य घटना के साथ दोस्तों। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।